एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र धूल फाँक रहा था। मैंने देखा, उसको सामने रखा और मैंने सोचा कि इस सर्टिफिकेट से हासिल क्या हुआ? मुझे क्या हासिल हुआ? मेरे से जुड़े हुए लोगों को क्या हासिल हुआ? इस क्षेत्र को क्या हासिल हुआ? तो मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट महज एक कागज़ का टुकड़ा है, तब तक जब तक कि इसे धरातल पर न लाया जाए। क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे 85% नंबर आए ज़मीनों के पैमाइश में, जबकि मैं ज़मीन मापता ही नहीं हूँ। चकबंदी में मुझे 72% आया। क्या मतलब जब उसका धरातल पर कोई उपयोग मैं न ले पा रहा हूँ, न दे पा रहा हूँ। ऐसे पता नहीं जीवन में कितने सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हमारे और आपके पास होगा, लेकिन उसकी सही उपयोगिता नहीं हो पा रही होगी। मुझे लगा कि मैंने ये परीक्षा 99 में पास किया। मुझे ये भी लगता है कि मैं किसी भी नक्शे को बड़े वैज्ञानिक तरीके से माप सकता हूँ। किसी भी खेत चाहे किसी भी आकार के हों, उनका टुकड़ा कर सकता हूँ, उनका विभाजन कर सकता हूँ। और कभी भी किसी अमीन को नापते देखकर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया कर रहा है, बल्कि कुछ गड़बड़ी हो रही होती है और मैं होता हूँ, तो वो गड़बड़ी के चांसेस समाप्त हो जाते हैं। फिर मैंने निर्णय किया कि मुझे क्या करना चाहिए इस संदर्भ में। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की हो या हमारे क्षेत्र की हो, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान पेड़ और मेड़ में फंसकर रह गया है। आज वो पेड़ लगाता है तो उसका है, लेकिन कल को पड़ोसी का दावा हो जाए तो कोई अमीन जो अमानत किए हुआ है, ईमान धर्म ताक पर रखकर वो पेड़ किसी और का साबित कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा मानना है कि 5 कड़ी तो गुनिया के नोक में ही होता है, और ये गुनिया के नोक का 5 कड़ी समाप्त होगा कैसे? हालांकि सरकारें भी इस पर थोड़ी सी चिंतित हैं। अभी 5-5 लाख तक के मशीन आने लगे हैं जो डिस्टेंस को मेजर करेगा और प्रॉपर करेगा, जिसमें थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा होने का कोई चांसेस नहीं होगा। लेकिन तब तक क्या? मुझे लगता है कि जिन नक्शों पर पैमाइश होती है, उन नक्शों के पीछे अगर ये लिख दिया जाए कि खेसरा नंबर 1250 का पुरवाड़ी माथ 105 कड़ी, दक्षिणवाड़ी इतना और उत्तरवाड़ी इतना कड़ी और पश्चिमवाड़ी इतना कड़ी, तो आधा से ज़्यादा समस्या का निदान वहीं का वहीं हो जाए। मुझे लगा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने प्रारंभ किया है। मेरे गांव में थाना नंबर 89 का अगर 5 सीट में नक्शा है, तो मैं नक्शे को उठाकर उसका डेटा बना रहा हूँ। डेटा ऐसे बना रहा हूँ कि खेसरा नंबर इतने का पुरवाड़ी माथ की एक कै कड़ी, पश्चिमवाड़ी कै कड़ी, उत्तरवाड़ी कै कड़ी और दक्षिणवाड़ी कै कड़ी। ये नक्शे के पीछे लिखा होगा, या मेरा एक ऐप होगा मोबाइल का, जिसमें आप खेसरा नंबर या सीट नंबर डालेंगे या कोई खेसरा नंबर डालेंगे, आगे उसमें नाम से सर्च करने का भी विकल्प रहेगा। तो रैयत का कौन से खेसरा का कौन सा माथ कै कड़ी है, ये निकल आएगा। ये निकल आने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे अमीन की नीयत और मूड आपके पक्ष में है तो 5 कड़ी बढ़ जाता है, और आपके पक्ष में नहीं है तो 5 कड़ी घट जाता है। उस 5 कड़ी में ही आपका वो मेड़ और आपका पेड़ समाहित है। फिर मैंने कहा कि धरातल पर इसके लाभ और कितने मिलेंगे, तो मैंने ये सोचा कि मुझे जो नॉलेज है, मुझे जिस बात का प्रमाण पत्र है, मैं भले इसको व्यावसायिक रूप पर ना करूं, लेकिन अगर किसी को मेरी मदद चाहिए तो मुझे उपलब्ध रहना होगा। चाहे मुफ्त में पैमाइश करने हो, मुफ्त में नापी करने हो, मुफ्त का अमीन बनना हो, लेकिन सही कारणों से, सही तरीके से सही माप हो जाए, ये जिम्मेवारी मैं निभा सकता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं मुझे इंटरेस्ट रहा होगा, कहीं मेरी सोच रही होगी, तभी तो मैं वर्ष 1999 में ये सर्टिफिकेट हासिल किया होगा। इस बीच मैं भी इस काम को प्रोफेशनली कभी नहीं किया। हाँ, जब बात अपनी आई, अपनों की आई, किसी ने पूछा, कोई नापी में ले गया, तो मैं अमीन के समक्ष एक बैरियर बन के खड़ा हो गया कि देखो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं किया, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि गाली सुनने का घर है, अगर आप सही अमानत करोगे तो गाली सुनना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि गाली तो सही कारणों से भी सुनना पड़ता है। कई लोग मुझे कोसते ही हैं कि मैं दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहा हूँ। कई लोगों को चिंता होती है कि मैं कमाता नहीं हूँ, मैं सामाजिक सेवा में ज़्यादा हूँ, और मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है कि पेट चल जा रहा है तभी समाज सेवा हो रहा है। जिस दिन नहीं चलने पे होगा उस दिन पेट चलाएंगे, फिर समाज सेवा का
थैला रख देंगे साइड में कि साहब अब हमसे नहीं होने वाला। लेकिन जब तक होने वाला है तब तक तो करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लोग भी मुझे पैमाइश में बुलाएंगे, मैं मुफ्त में बिना किसी फीस के नापी करने जाया करूँगा। मेरे अंदर की जितनी क्षमताएं हैं, हाँ, किसी दिन अगर कोई अमीन मुझे गलत साबित कर दे तो उस दिन से अलग बात है कि मैं पैमाइश करना बंद कर दूंगा। मेरा मानना है कि बहुत ही सिंपल गणित है। मेरा मानना है कि इसके लिए मेरे पास प्रमाण पत्र हैं। मेरा मानना है कि मेरी नीयत कम से कम सही को सही और गलत को गलत बताने की है। मैं तो जानता हूं कि 90% क्रिमिनल के मुकदमा सिविल से ही प्रारंभ होता है और उसमें से भी 90% केवल अमीन की सही नियत न होने के कारण होता है, सही जानकारी न होने के कारण होता है और जानकारी रहते हुए भी सही से माप न करने के कारण होता है। मैं चूँकि अब ग्रामीण परिवेश में ही हूँ, अब मैं चूँकि अब सॉफ्टवेयर बनाने कहीं बाहर नहीं जा रहा इस क्षेत्र को छोड़कर, तो निश्चित रूप से चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने हो इस संबंध में या यंत्र के माध्यम से मापी करनी हो या तमाम वैज्ञानिक पहलुओं को अमीनी अमानत में घुसाना हो, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए कुछ कर पाना हो, ये मेरी नियति होगी, ये मेरी शुरुआत होगी। और निश्चित रूप से जब हम जमा पूंजी की बात करते हैं तो एक तरफ हम आपके निवेश की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं आपके ज़मीन जायदाद के संरक्षण के। मुझे लगता है कि मैं वकील नहीं हूँ, हालांकि देर सवेर मुझे डिग्री लेना है, लेकिन सिविल के बहुत सारे उलझनों को समझता हूँ। बात जमाबंदी की हो, बात खाता की हो, खतियान की हो, बात रसीद की हो, बात परिमार्जन की हो, बात विभाजन की हो, हर जगह मैं आपके लिए खड़ा हो सकता हूँ। बस इतना ही खुद को बचाए रखना है कि उसमें मेरा कोई आर्थिक लाभ ना हो। असल में लोग क्या है, अमानत हो या फिर अंचल तक आपकी पैरवी, उसे कहीं न कहीं कमाई का ज़रिया बना लेते हैं और कहीं न कहीं उसमें से जीवन यापन के लिए कुछ निकालना चाहते हैं। यही कारण होता है कि समस्या जो सुलझाने चलता है वही सबसे ज़्यादा उलझा देता है। मेरी कोशिश है समस्याओं को सुलझाने की, मेरी कोशिश है ज़मीन की सही पैमाइश की, मेरी कोशिश है मेरी सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराने की और इस दिशा में मैंने प्रारंभ कर दिया है प्रयास। और मुझे उम्मीद है कि कुछ तो फ़ायदा होगा उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा उन लोगों को जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा उनको। कहते हैं कि ज्ञान का कोई फ़ायदा ना खुद को मिला ना अपने साथ जुड़े किसी और को मिला, तो वो ज्ञान फिर वैसे ही धूल फांकता है जैसी मेरी डिग्री 1999 से अभी तक अमानत की पैमाइश की धूल फांक रही थी। अब मैंने इसको झाड़ पोंछ कर साफ किया है और इस पे जमा तमाम धूल को हटाते हुए इसका ज़्यादातर लाभ हितग्राहियों को कैसे मिले, इस दिशा में मेरे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप भी मेरे इस प्रयास का लाभ, वास्तविक लाभ उठा पाएं।